अध्याय 46 संपादक। हाकेन ट्रिन तुयेन का दाहिना कंधा जमीन पर गिरी इंकवेल बोतल के टुकड़े से घायल हो गया था। एक जरूरी स्थिति में गुयेन थू थू के पास गिरती इंकवेल बोतल पर ध्यान देने का समय नहीं था। कांच के कई टुकड़ों को उसकी त्वचा में घुसने से रोकने के लिए कपड़े थे। जितना अधिक गुयेन थू थू देखती गई, वह उतनी ही अधिक चिंतित हो गई। त्रिन्ह तुयेन ने अपने घाव का इलाज किया। तू बिच अनह बेहोश हो गया और उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। सौभाग्य से यह सिर्फ निम्न रक्तचाप था। वह व्यक्ति अभी भी कोमा में था और उसे तरल पदार्थ मिल रहे थे। वह शायद जल्द ही जाग जाएगी। गुयेन थू थू शांत नहीं बैठ सकी और आगे पीछे चलने लगी, जिससे दो नाम को चक्कर आ गया और उसने कहा, भाभी, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? बस एक छोटा सा घाव है। यह तुम्हारी वजह से हुआ है। सबसे पहले गुयेन थू थू के पास भागने का मौका था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अनिर्णय की स्थिति में थी। इसलिए उसने त्रिन्ह तुयेन को मुसीबत में पड़ने दिया। यदि यह सामान्य होता तो उसका शरीर लचीला होता, तो वह एक कुर्सी पर बैठी होती पूरे दिन। उसका शरीर इतना अकड़ गया था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। इतना कमजोर था कि तू बिच अनह ने उसे धक्का देने के लिए केवल एक हाथ का इस्तेमाल किया और वह गिर गया। दो नाम की बात सुनकर तू बिच अनह ने कंपनी में शामिल होने के लिए ट्यू फोंग को पास कर दिया। थोड़े समय में दो नाम ने कई सुरक्षा गार्डों को निकाल दिया। जब उनसे उनकी स्थिति के बारे में पूछा गया, थू ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उन्होंने ऊपर से निगरानी कैमरा लिया। तू बिच अनह के जागने का इंतजार किया, नोट्स लिए, फिर वीडियो की समीक्षा करने के लिए लौट आए क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर गुयेन थू थू को नुकसान नहीं पहुंचाया था। क्या त्रिन्ह तुयेन का व्यवहार गंभीर था? तू बिच अनह का व्यवहार इतना गंभीर नहीं है कि कारावास की सजा दी जाए। गुयेन थू थू बस तू बिच अनह से थोड़ा दूर रहना चाहती है। वह पागल है। कौन जानता है कि वह कब पागल कुत्ता बन जाएगी और किसी को काट लेगी है। जब वह आगे बढ़ना चाहता था तो गुयेन थू थू ने उसे धक्का दिया। वह लड़खड़ा गया और फिर अजीब तरीके से उसके सिर को छुआ। यह अनुमान लगाया गया है कि बिग बॉस उनसे आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं करते हैं, इसलिए जोड़े को कुछ जगह देना बेहतर है। क्या आप ठीक हैं? क्या कुछ ठीक है? क्या आपको दर्द हो रहा है? आपके टेंडन को कोई नुकसान नहीं हुआ है? क्या आपका हाथ अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है? गुयेन थू थू वास्तव में डरा हुआ था। यदि त्रिन्ह तुयेन के हाथ को कुछ हो गया तो यह उसके लिए जीवन भर का मामला होगा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। त्रिन्ह तुयेन का घाव बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन यह घाव वास्तविक था। यह बहुत उथला है। यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और इस समय दर्द दर्दनाक नहीं है। लेकिन वह पूरे रास्ते गुयेन थू थू को चिंता और तनाव से देखता रहा। शांत अभिव्यक्ति तुरंत भ्रूभंग में बदल गई। दर्द होता है। जल्दी बैठ जाओ और आराम करो। क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। ठीक है। डू नाम ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपना मुंह खोला। यह बिग बॉस बहुत बेशर्म है। त्रिन्ह तुयेन ने गर्म पानी पिया। गुयेन थू थू उसकी देखभाल करने में व्यस्त था। उसे बस पानी की जरूरत थी और उसे सोने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया। क्या नाम ने यह देखा? उसके चेहरे की मांसपेशियां लगातार हिल रही थी और बिग बॉस की घातक आंखों से चकरा गया। उसका सिर पसीने से भर गया। ऐसा दिखावा कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ भी पता नहीं था। इस क्षण वह दर्जन अंदर आए और उन्हें सूचित किया कि तू बिच अनह जाग रहा था। गुयेन थू थू ने अनजाने में उसे दबाया और एक बच्चे की तरह उसे सांत्वना दी। बस यहीं बैठो, हिलो मत। हम वापस आ सकते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? दो नाम चुक। त्रिन्ह तुयेन। भाभी, मैं यहाँ बिग बॉस की देखभाल करने के लिए हूँ। यह वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है।
बस वहां जाओ और ले लो एक नजर। गुयेन थू थू। लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। गुयेन थू थू ने दो नाम को दूसरे अस्पताल के कमरे में जाते हुए देखा। पुलिस के सवालों का सामना करते हुए तू बेचैन ने बस अपने होंठ भींच लिए, एक शब्द भी नहीं कहा, छत की ओर देखता रहा। जब तक दो नाम ने दरवाजे में प्रवेश नहीं किया तब तक उसे होश नहीं आया और उसने दो नाम को अविश्वास से देखा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तू बेचैन का सामना करते हुए दो नाम उतना जीवंत और अंतरंग नहीं था जितना वह था। गुयेन थू थू के साथ तू बेचैन, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। एक नज़र लोगों के दिलों को ठंडा कर सकती थी। मुझे परवाह नहीं है कि आपका कारण क्या है, आप क्यों सोच रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा। आप अपने आप ही जिया ट्रुंग में पहुंचे और लगभग किसी और को घायल कर दिया। त्रिना तुयेन रहस्यमय बॉस है ना? तू बेचैन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका मुंह बार बार बड़बड़ा रहा था। मैं त्रिना तुयेन को देखना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वह उत्साहित हो गई। पारदर्शी आईवी ट्यूब से खून की धारा निकल पड़ी। उसके बगल वाली नर्स ने तुरंत उसका हाथ दबाया और उसे जागने के लिए कहा। गुयेन थू थू एक धोखेबाज है। वह मुझसे अलग नहीं है, वह मुझसे बेहतर भेष बदलने वाली है। उसे मूर्ख मत बनने दो। झूठ। वह मूल रूप से तलाक चाहती थी। वह जानती होगी कि त्रिना तुयेन के पास इतना पैसा है, इसलिए उसने तलाक नहीं दिया। दो नाम ने अपने बगल वाले पुलिस अधिकारी से अभिव्यक्ति बदले बिना कहा। ढूंढे डॉक्टर को मूल्यांकन करना चाहिए उसकी मानसिक स्थिति। मुझे संदेह है कि वह उन्माद और पागल मतिभ्रम से पीड़ित है। शायद वह एक सेनेटोरियम के लिए अधिक उपयुक्त है। उसके ठीक होने तक प्रतीक्षा करें और फिर बाहर आए। चरम। दूसरों के प्रति अवास्तविक संदेह या उत्पीड़न की भावनाएं। चरम स्तर मानसिक बीमारी का संकेत हो सकता है। ठीक है, कल सुबह डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरी तरफ गुयेन थू थू त्रिना तुयेन के लिए संतरे छील रहा है। त्रिना तुयेन आज्ञाकारी रूप से अस्पताल के बिस्तर पर बैठा है, गुयेन थू थू संतरे को अपने मुंह में लाने के लिए। वह चुपचाप गुयेन थू थू को संतरे को छीलने पर ध्यान केंद्रित करते हुए देख रहा था। बिना पलक झपकाए गुयेन थू थू को घूर रहा था। उसने अस्वाभाविक रूप से त्रिना तुयेन को घूर कर देखा। तुम क्या देख रहे हो? त्रिन तुयेन डर के मारे खा लिया नारंगी। गुयेन थू थू। त्रिना तुयेन सभी सफेद रेशों को छील लें। गुयेन थू थू। मैं आपको एक ईमानदार व्यक्ति बनने की सलाह देता हूँ। धन्यवाद। त्रिना तुयेन से डर लगता था घायल हो गई, और यह उसकी गलती थी। वह तुयेन के प्रति कुछ भी अपमानजनक नहीं कर सकी। यदि उसने अपनी सामान्य आदतों का पालन किया होता तो गुयेन थू थू ने पहले ही एक उल्कापिंड हथौड़ा उठाया होता और उसे मार डाला होता। वह उसे बेकार नहीं रहने देती और इस तरह से संतरे को छीलने नहीं देती। साफ किया और त्रिना तुयेन को दे दिया। त्रिना तुयेन मासूम लग रहा था। मैं एक हाथ से संतरे को अलग नहीं कर सकता। गुयेन थू थू अब इसे पकड़ नहीं सका और क्रोधित होने ही वाला था। त्रिना तुयेन तुरंत कमजोर होकर रोने लगा। कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हड्डी में चोट लग गई है। चुपचाप संतुष्ट होकर उसने अपना संतरा खाया। तुम उस पल मुझे गले क्यों लगाए रहे और जाने क्यों नहीं दे रहे थे? क्या तुम्हें सिरदर्द था? वह बिन पानी की मछली की तरह था, उसकी कमर को कसकर दबा रहा था, जिससे उसका लगभग दम घुट रहा था। गुयेन थू थू ने लगभग सोचा कि त्रिन तुयेन के मन में उसके लिए भावनाएं हैं, अन्यथा वह उसे इतनी कसकर गले क्यों लगाता। त्रिन तुयेन एक पल के लिए चुप हो गया और कहा, मुझे चक्कर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे बारे में चिंतित हैं। क्या आप? गुयेन थू थू ने उस पर व्यंग्य किया। हाँ, गुयेन थू थू, मुझे पता था तुम नहीं करोगे।
हो, वह आश्चर्यचकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि त्रिन्ह तुयेन उसकी बातों पर भरोसा करेगी। जवाब। गुयेन थू थू के दिमाग में त्रिन तुयेन की दुनिया में मूल रूप से कोई शब्द प्यार नहीं है। इस मामले के बारे में वह और टियू फीन सहमत थे। दोनों ने सोचा कि त्रिन तुयेन एक अलैंगिक बच्चा पैदा कर सकती है, जिससे वह अपने वंशजों को जन्म दे सकती है। आग को जारी रखने के लिए उसने तुरंत त्रिन तुयेन द्वारा उसे पसंद करने की संभावना को समाप्त कर दिया। आप इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं? मुझे यह महसूस न होने दे कि आप मुझे पसंद करते हैं। त्रिन्ह तुयेन के हाथ ने नारंगी को पकड़ लिया। नरम नारंगी खंड उसकी गीली त्वचा से कसकर चिपक गए। वह अपने दिल में शब्द कहना चाहता था। एक सेकंड बाद गुयेन थू थू ने भौहें चढ़ानी और कहा, यह बहुत बुरा होगा। इससे पहले कि ट्रिन तुयेन क्यों पूछ सके, दो नाम ने दरवाजा खोला और कहा, वह लड़की पागल लगती है। वह अभी भी कोडू को बुलाना चाहती है। अगर कोडू और इस मामले का इससे कोई लेना देना है, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने आना चाहती थी, अपना गुस्सा निकालने के लिए। भले ही चाहे कुछ भी हो, उसे खुशी खुशी दूसरों को घायल करने का परिणाम भुगतना होगा। बस इतना ही कहो। यह बस इतना ही है। डो नाम ने त्रिन्ह तुयेन की ओर उदास होकर देखा। बिग बॉस, मैं अचानक चूक गया। मुंहा, आप क्या कहते हैं अब? त्रिन्ह तुयेन ने अपना संयम वापस पा लिया। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति बहुत उदासीन थी। उनका लहजा धीमा था। अगर यह उजागर हो गया है, तो यह प्रकट हो गया है। अध्याय 47। इस अध्याय में छवि सामग्री है। यदि आपको अध्याय सामग्री नहीं दिखती है, तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र का छवि प्रदर्शन मोड चालू करें। संपादक हाकैन बोलते हुए, जैसे ही उसने प्रवेश किया दरवाजा, उसने देखा कि तू बिच अनह अस्पताल के बिस्तर पर संघर्ष कर रहा था। अनिच्छुक लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं। कोडू एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, क्या तुमने बहुत परेशानी पैदा की है? डू सीए मुझसे मिलने के लिए यहाँ आओ। तू बिच अनह ने आत्मदया व्यक्त की। मैंने तुम्हें यह कहते हुए सुना है, हर किसी को उस महिला गुयेन थू थू द्वारा धोखा दिया गया है। वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हर कोई सोचता है। वह सिर्फ दिखावा कर रही है। वह बात करना बंद करो। कोडू की आंखें गंभीर थीं। अब सामान्य सौम्यता नहीं रही। वह तू बिच अनह के अस्पताल के बिस्तर की ओर चला गया। यदि तुमने दोबारा परेशानी पैदा की, तो मैं तुम लोगों को वह सब कुछ बताऊंगा जो तुम करते हो। मैं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। मत करो। मेरे माता पिता ने फिर भी उसका इंतजार किया। कोडू की शादी। कुछ दिन पहले दोनों उत्साहपूर्वक विवाह स्थल पर बातचीत कर रहे थे। तू बिच अनह बिल्कुल भी यह नहीं बताना चाहता था कि वह और कोडू अब एक साथ नहीं आ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि दूसरे इसका मजाक उड़ाएं। अब मेरे बारे में। बिच अनह ने बेप्सी से कोडू की शर्ट पकड़ ली। क्या आपको विश्वास है कि मैं जा सकता हूँ? वह पहले से ही जानती थी कि आप पतंग की तरह उड़ सकते हैं। उसने तलाक नहीं लिया क्योंकि वह जानती थी कि त्रिन्ह तुयेन के पास पैसा है। वह जानती थी कि वह बड़ा मालिक है। वह नहीं है आप दोनों के साथ ईमानदार। तू बिच अनहा। कोडू बेहद गुस्से में था। तुम्हारे चाचा और चाची ने तुम्हें दूसरों को इस तरह बदनाम करना सिखाया। तू बिच अनहा तैयार नहीं था। मैंने अपना होंठ काटा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वह गुयेन थू थू बिल्कुल भी ईमानदार व्यक्ति नहीं है। एक बार जब वहाँ एक और ऊंची पेड़ की शाखा होगी, तो वह निश्चित रूप से किसी और को गले लगाने में संकोच नहीं करेगी। कोडू ने उसकी आंखों में देखा, बेहद निराश और बहुत ठंडा भी। बाहर मीडिया इंतजार कर रहा है। यह एक मजेदार कहानी है। बेहतर होगा कि आप ऐसा करें। शांत, बकवास मत करो।
यदि दो नाम तुम पर मुकदमा चलाने जा रहा है तो मैं तुम्हारा पक्ष नहीं लूंगा। तू बेचाने को विश्वास नहीं हुआ। मैं गुयेन के पक्ष में रहना चाहता हूँ। थू थू। आधारित किस पर? युवती कौन है? आपकी मैडम। वह कौन है जो इतने सालों से आपके साथ है? कोडू ने अपनी शर्ट के कोने को खींचा। मेरी बहन बिचाने का बहुत पहले निधन हो चुका है। बोलना समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। सह अस्पताल के कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत एक आदमी को दीवार के सामने खड़ा देखा। उसने काला कोट पहना था। उसकी पीठ ठंडी सिरेमिक टाइलों पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा भावशून्य था। सोते हुए फीनिक्स की नजरें उदासीनता से कोडू पर पड़ी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी इतनी उदासीन लग रही थी। कोडू ने सोचा कि जब ली टू डैक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ा था तो उसने शायद उन्हीं आंखों का इस्तेमाल किया था। कौन नहीं जानता कि खुद को कैसे मापना है। यह वास्तव में लोगों को गुस्सा और असहाय दोनों महसूस कराता है। तुम्हारा कंधा कैसा है? यह गंभीर रूप से घायल नहीं है। कुछ महीने पहले कोडू ने भी अपनी कलाई को घायल कर लिया था, इसलिए अब उसके मन में भी उसके लिए कुछ ऐसी ही भावनाएं हैं। त्रिन तुयेन ने अपनी निगाहें हटा लीं। उसकी आंखें शीतलता से भरी थी। वह धीरे से मुस्कुराया। यह उतना बुरा नहीं है। यह अच्छा है। यह सही है। गुयेन थू थू कहा है। त्रिन तुयेन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में केवल कुछ बड़े शब्द लिखे थे। लियन, आपके साथ क्या करना है? क्या नाम तू बिच अनह से संबंधित मामलों को संभालने के लिए गया था और मीडिया भी बाहर इंतजार कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास त्रिन की देखभाल करने का समय नहीं था। निःसंदेह त्रिन तुयेन को एक प्रबंधक की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए याकुल्ट को खरीदने जैसी चीजें गुयेन थू थू पर आ गईं। त्रिन तुयेन ने गुयेन थू थू के लिए कोडू को केवल 2 वाक्य कहे। मैं कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। कोडू की आंखें गंभीर थी। मेरे भी आपके जैसे ही विचार हैं। याद रखें कि मैंने शुरुआत में क्या कहा था। समय बर्बाद मत करो। कोडू ने भौहें सिकोड़ी। फिर मैं कौन? सहदू, आप यहाँ क्यों आए थे? दूर से गुयेन थू थू की आवाज सुनी जा सकती थी। आह! क्या यह हमारे व्यवसाय के कारण है? पीछे सोचने पर यह सच था। तू बिचन यहाँ बहुत से लोगों को नहीं जानता था, सिवाय कोडू को काम करने की जगह के रूप में। मुझे डर है कि कोई अन्य समाधान नहीं है। कोडू ने गुयेन थू थू के विचारों को समझा और अनजाने में आपत्ति जताई। मैं यहाँ उसके लिए बोलने के लिए नहीं हूँ। कुछ नहीं, हम सभी सबूतों के आधार पर काम करते हैं। गुयेन थू थू ने अपना सिर हिलाया। तू बिच से संबंधित चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहता था अनहा? क्या आप ठीक हैं? क्या आप घायल हैं? कोडू ने चिंतित होकर पूछा। गुयेन थू थू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं। त्रिन तुयेन अचानक दर्द से चिल्लाया। संयोग से दोनों के बीच बातचीत रुक गई। गुयेन थू थू की नजरें तुरंत त्रिन तुयेन पर पड़ी। आपकी बाह में अभी भी चोट लगी है? क्या कोई कारण है कि आप बिना अनुमति के बाहर भाग गए? बस उदासीन दिखने के बाद बिग बॉस ट्रिन की आंखें डूब गईं। कोडू की घूरती निगाहें। पूरे व्यक्ति ने आधा आराम किया। तेज आभा पलक झपकते ही गायब हो गई। कमजोर रूप से घायल कंधे को ढंकते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। मैं थोड़ा चिंतित हूँ। गुयेन थू थू वास्तव में अपनी आंखें घुमाना चाहती थी और उसकी ओर घूर कर देखा, जिसने मूल रूप से उसे याकुल्ट खरीदने के लिए कहा था। लेकिन हर बार त्रिन तुयेन कमजोर और दयनीय दिखती थी। बेचारा कमजोर लड़का इतना असहाय था। गुयेन थू थू अपना मुंह कैसे नहीं खोल सकती थी? उसने आह भरी। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। वापस? अप्रत्याशित रूप से
त्रिना तुयेन एक दिन इन नीट चालों का सहारा लेगा। लाभ और हानि के बारे में चिंता करने की इस तरह की मनोदशा, न जाने इसमें शामिल लोगों को कैसा लगेगा। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो वह बहुत ईर्ष्यालु था, मरना चाहते हैं। डॉक्टर ने गुयेन थू थू को विशेष निर्देश दिए, मुख्य रूप से भीगना नहीं, जोरदार व्यायाम नहीं करना और अच्छी तरह से आराम करना। सबसे पहले, यह सिर्फ एक बच्चा था, डॉक्टर का मूल रूप से कोई इरादा नहीं था सलाह दे। यह सिर्फ इतना है कि त्रिन तुयेन उसके बगल में था और उसकी खोपड़ी को सुन्न करने की हद तक उसे घूरता रहा। डॉक्टर ने गुप्त रूप से सोचा कि यह जोड़े के रिश्ते को आशीर्वाद देने जैसा है। गंभीरता से गुयेन थू थू को बहुत सारी अनावश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए। गुयेन थू थू ने प्रत्येक को लिखा। जब दोनों घर पहुंचे तो त्रिना तुयेन सोफे पर बैठ गए और कहा, मैं मेमने की पसलियां खाना चाहता हूँ। मेमने की पसलियां मेमने का एक टुकड़ा है जो रीढ़ से जुड़ा हुआ है पसलियों तक और शामिल है 16 पसलियां या पसलियों के टुकड़े। यदि आप घायल हैं तो आप मेमना कैसे खा सकते हैं? तो मछली भी नहीं खाई जा सकती। यदि घाव संक्रमित है तो मुझे क्या करना चाहिए? गुयेन थू थू को डर है कि घाव बहुत लंबे समय तक रहेगा, जिससे त्रिन तुयेन हमेशा की तरह काम नहीं कर पाएगा, जो अच्छा नहीं होगा। इन दिनों आप सिर्फ दलिया पीते हैं, थोड़ा कंजूसी से खाते हैं, घाव ठीक होने तक इंतजार करते हैं। जब आप उठेंगे तो आप जो चाहें खा सकते हैं। त्रिना तुयेन को एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपना सिर जाल में डाल रहा है और तुरंत इलाज की तलाश की। मेरा घाव बेहतर हो रहा है, उसकी ओर देखा, भोजन के लिए, लेकिन अपना जीवन बलिदान कर दो। घाव ठीक होने में 100 दिन नहीं लगेंगे। चलो 1 सप्ताह में फिर से जांच करेंगे और फिर बाद में पता लगाएंगे। एक बार प्रकाश की किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती। त्रिना तुयेन इस बार वास्तव में लकवाग्रस्त होकर सोफे पर सिमट गया। क्या अब भी उसका मन बदलने का समय है? पिछले कुछ दिनों में तू बिच अन को बहुत अधिक पीड़ा हुई है। उसने अभी अभी शहर में जड़ें जमाई हैं, फिर भी परिचित एहसास। उसे एक नई नौकरी मिल गई, लेकिन जिया ट्रुंग में शोर के कारण उसके बॉस को इसके बारे में पता चला। तू बिच अन ने अपनी नौकरी खो दी और कोडू भरोसेमंद नहीं थी। उसके पास बहुत कम बचत थी। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर उसके पास अभी भी कोई समाधान नहीं है तो उसे डर था कि इस समय घर जाने का केवल एक ही आखिरी रास्ता है। बिच अन को किसी की याद आई। हताशा में उसने उस बिजनेस कार्ड की तलाश की और दूसरे व्यक्ति को फोन किया, और दूसरी ओर से नाम कुंग नगाओ थिएन की ठंडी हंसी थी। क्या 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 तुम अपने प्रेमी के पीछे नहीं भाग रहे हो? बिच अन एक तंग कमरे में खड़ा था। यह अपार्टमेंट केवल 40 वर्ग मीटर से अधिक चौड़ा था। बिजली के उपकरण पुराने थे और उसके पास कुछ भी नहीं था जो वह चाहता था। अब उसे अपने पिछले जीवन के हताश, गरीब जीवन से गुजरना पड़ रहा है। वह खुद को फिर से ऐसे हताश जीवन को दोहराने की अनुमति कैसे दे सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तू बिच अन ने फोन कसकर पकड़ रखा था। उसके मन में महिमा और धन बुलबुले की तरह थे, क्षणभंगुर और फिर गायब हो गए। क्या यह उसकी गलती थी? वे हमेशा क्यों सोचते हैं कि उसने एक जघन्य अपराध किया है? तू बिच अन तैयार नहीं थी। निराशा में कोडू उसके पास आने में पूरी तरह से असमर्थ था। त्रिना तुयेन और भी अधिक असमर्थ था। वह एक ऐसा व्यक्ति था, वह किसी और से कैसे प्यार कर सकता था? अब उसके पास केवल एक ही रास्ता है, जो कि नाम कुंग नगाओ थिएन पर चढ़ना है। भले ही वह कोडू की तुलना में एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है, लेकिन पैसे के अलावा वह कुछ भी बेहतर नहीं है। मजबूत बिंदु। उसकी आवाज कांप उठी। मैं आपका पीछा करना चाहता हूँ। नाम कुंग नगाओ थिएन ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं स्क्रैप उठा रहा हूँ? मजाक मत करो।
मैंने कभी सेकेंड हैंड सामान का इस्तेमाल नहीं किया है। बुलाया जा रहा है सेकेंड हैंड सामान। तू बिच अनह ने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इतना गुस्सा आया कि उसने लगभग चेहरा ही घुमा लिया। उसने अपना पूरा धैर्य इस्तेमाल किया और कहा, क्या होगा अगर मेरे पास जिया ट्रूंग के सिर से निपटने का कोई तरीका हो? नाम कुंग नगाओ थिएन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इस बार भी आप पर भरोसा करूंगा? तू बेचैन ने गहरी सांस ली। हम मिलेंगे और बात करेंगे तो कैसा रहेगा? गुयेन थू थू के गंदे अतीत को दुनिया के सामने उजागर किया जाए। वह उन्हें देखना चाहती है। अध्याय 48 संपादक। हाँ कैन आउटसाइड। जिया ट्रूंग का घोटाला फैल रहा है, यह कहते हुए कि कंपनी के बड़े बॉस ने आखिरकार अपना चेहरा उजागर कर दिया है। फैलाई गई अफवाहें बहुत रहस्यमय हैं और समझना मुश्किल है। दो नाम भी अपना सिर फोड़ने की जल्दी में हैं। टूटा हुआ माथा। त्रिन तुयेन की तस्वीर उजागर हुई। सभी नेटिजन्स हंगामा मचा रहे थे। एक बिंदु पर हमला करने के लिए दौड़ रहे थे। लानत है, जिया ट्रूंग का बिग बॉस कितना खूबसूरत है। यहाँ तक कि पापराजी के कैमरों ने भी दूसरे व्यक्ति की खूबसूरती में एक इंच भी कमी नहीं की, बल्कि अपने बिग बॉस की पहचान छिपाने के कारण न केवल जिया ट्रूंग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, बल्कि इसके विपरीत त्रिना की तस्वीरें ली गईं। तुयेन ने बड़ी संख्या में फैनगर्ल्स में हलचल पैदा कर दी। जिया ट्रूंग के आधिकारिक वीबो पर अपने पति और पत्नी को बुलाने के लिए दौड़ पड़ी। त्रिना तुयेन को उपस्थित होने के लिए कहा। उनकी हॉटनेस की तुलना एक फिल्म स्टार की लंबे समय से चुप्पी से की जा सकती है। वीबो अधिकारी अभी एक वीबो पोस्ट की गई है। यह एक इमोटिकॉन पैकेज है, इसके बारे में भी मत सोचो। उसी समय खबर थी कि त्रिना तुयेन की शादी को कई साल हो गए थे। मुख्य विषय कलाकार था। मोटा पक्षी पहले उड़ गया। युगल लोग कई वर्षों से विनम्र रहे हैं। कोई भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता। लोगों का एक समूह पुष्टि करने के लिए वेबो फैट बर्ड्स फ्लाई फर्स्ट की ओर दौड़ा। चारों ओर चक्कर लगाया। गुयेन थू थू के वीबो को अपडेट किया और प्रशंसकों के एक और समूह को जोड़ा। इसलिए एक निश्चित रोमांचकारी स्थिति में गुयेन थू थू को स्पष्ट रूप से पता नहीं था, लेकिन उसने एक अंतरंग शीर्षक जोड़ा, अत्याचारी राष्ट्रपति की खूबसूरत पत्नी। ऑनलाइन जाने और इस उपनाम को देखने के बाद गुयेन थू थू कंपनी के कर्मचारी और भी भयभीत हो गए। पहले वे केवल गुयेन थू थू को दो नाम से संबंधित एक पैराट्रूपर से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। किसने सोचा होगा कि वह किंवदंती में रहस्यमय बिग बॉस की पत्नी थी? यह बहुत अधिक है। यह इतना स्पष्ट था कि उन्हें इसका थोड़ा सा भी पता नहीं चल सका। दूसरे शब्दों में, बॉस की पत्नी ने न केवल इस अवसर की सराहना की, बल्कि वे नशे में धुत भी हो गए। उस दिन तुयेन का भद्दा चेहरा जब वह गुयेन थू थू को ले गया, तो उस दिन शराब पीने वाले सभी सहयोगियों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उन्होंने उस रात आलोचना की एक रिपोर्ट लिखी और उनके विपरीत असली को सौंप दिया। बिग बॉस घर पर इत्मीनान से बैठे हैं, बेझिझक 2 कटोरी फूल दलिया खाए। लेकिन आप हमेशा के लिए दलिया नहीं पी सकते। हर दिन आप दलिया पीते हैं, इस हद तक कि त्रिना तुयेन को लगता है कि वह दलिया का कटोरा बनने वाला है। गुयेन थू थू अच्छा है, खुद का पक्ष लेता है, सब कुछ खाता है। एक नूडल्स पीते समय त्रिन्हा तुयेन ने त्रिन्हा तुयेन से कहा कि बहुत अधिक अचार न खाए, यह घाव के लिए अच्छा नहीं है। उस दिन नौवीं बार त्रिन्हा तुयेन ने एक और अनुरोध किया, अस्पताल जाओ, मेरा घाव ठीक हो रहा है पहले से ही। गुयेन थू थू ने गुस्से में कहा, अभी केवल 2 दिन हुए हैं, क्या आप भगवान हैं? मुझे नहीं पता कि वह भगवान है या नहीं, लेकिन अगर वह इसी तरह दिन ब दिन दलिया पीता रहा तो वह बन जाएगा। एक भूत ने हल्की सी आह भरी। गुयेन थू थू ने उसकी ओर देखा, कटोरे को पकड़ लिया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ?
फिर मैं भोजन कक्ष में वापस जाऊंगा। हमने खाना खत्म कर लिया है, चलो चलें। सिर्फ अस्पताल? गुयेन थू थू। आखिर यह आदमी किस बात पर जिद्दी है? 2 दिन पहले कौन शिकायत कर रहा था कि आकाश को दर्द होता है और पृथ्वी को दर्द होता है? क्या आप भी नहीं थे? एक व्यक्ति ने दलिया पी लिया, दूसरे ने नूडल्स पी लिया। गुयेन थू थू ने एक तरफा सोचा कि यह एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण दृश्य था। तुयेन ने बर्तन धोए, लड़खड़ाते हुए तौलिया पकड़कर बाथरूम में चला गया, लेकिन गुयेन थू थू ने उसे रोक लिया। गुयेन थू थू ने सही कहा, क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं कि पिछले कुछ दिनों से न नहाने से घाव पर असर पड़ेगा? 2 दिन, यह ठीक है। मुझे ऐसा महसूस होता रहता है कि मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। त्रिन तुयेन ने कहा, मुझे बदबू आएगी। गुयेन थू थू ने बहुत ही तथ्यपूर्ण उत्तर दिया, सड़ा हुआ है। क्या इसके लिए कोई शब्द नहीं है? सड़े हुए आदमी, यहाँ तक कि गंध से भी मेरा स्वाद नफरत करता है और फिर भी इसका इंतजार करता है। क्या आप मेरी आलोचना नहीं करते? त्रिन तुयेन चुप था। फिर भी उसके पास खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों के बीच कुछ देर तक लड़ाई हुई। अंत में त्रिन तुयेन को समझौता करना पड़ा और गुयेन थू थू के साथ केवल भाप स्नान करने पर सहमत होना पड़ा, लेकिन वह अपने बाल खुद नहीं धो सकता। इसलिए त्रिन तुयेन ने गुयेन थू थू को अपने बाल धोने के लिए कहा। यह उसके बाल धोने जितना ही सरल था। नगुयेन त्रिन तुयेन बिना सोचे समझे शॉवर में चला गया। उसका शरीर भीग गया था। वह अपने पजामा वाले कमरे में खड़ा था। थू पूर्व और पश्चिम की ओर देखते हुए अंदर चला गया। भले ही वे दोनों इतने लंबे समय से एक साथ थे, गुयेन थू थू ने कभी त्रिन तुयेन के बाथरूम में कदम नहीं रखा था। यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक साफ था, जिसमें नीली सिरेमिक टाइलें, एक साफ दर्पण और चीजों के लिए एक शेल्फ था। बहुत सारी चीजें, बहुत साफ सुथरी और व्यवस्थित। वाह, बाथरूम बहुत सुंदर है। गुयेन थू थू ने एक तौलिया पकड़ा और त्रिन तुयेन की गर्दन को थपथपाकर उसे अपना सिर नीचे करने का संकेत दिया। त्रिन तुयेन ने आज्ञा का पालन किया और अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका शरीर बहुत लंबा था, आधे नीचे सिंक से बाहर खड़ा था। थोड़ा असंगत लग रहा था। इतना लंबा होने का क्या मतलब है? मैं इसे पूरक कर सकता हूँ आपके लिए। यह सुनकर गुयेन थू थू स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं और अपनी गर्दन दबा दी। यदि आप अभी भी इसे दिखा रहे हैं तो खड़े रहें, मैं गर्म पानी का उपयोग करूंगा। वास्तव में गुयेन थू थू को भी नहीं सोचना चाहिए अधिकता त्रिन तुयेन के बारे में। अच्छी बात यह है कि जब से उसने शैम्पू करना शुरू किया, तब से लेकर जब तक उसने शैम्पू करना समाप्त नहीं किया, तब तक एक भी क्षण मौन नहीं रहा। पानी बहुत गर्म है, थोड़ा और डालो। ठंडा करो, इसे थोड़ा और गर्म करो। शैम्पू। अपने कुत्ते का थूथन चूसो। गुयेन थू थू गुस्से में थे। त्रिन तुयेन ने उदास होकर अपना सिर झुकाया और काफी देर बाद धीरे से कहा, आंखों में शैम्पू। हाँ, बहुत खेद है। यह सब आपकी गलती है। आपने इसे पहले क्यों नहीं कहा? अपने बाल धोने के बाद गुयेन थू थू ने ड्रायर उठाया और अपने बालों को सुखाया। उसने गर्म हवा चालू की और धीरे से त्रिन तुयेन के बालों को उड़ा दिया। त्रिन तुयेन के बाल थोड़े घुंघराले और गंदे दिखते हैं। काले बाल बहुत मुलायम दिखते हैं, लेकिन वास्तव में छूने पर कठोर और नुकीले लगते हैं। गुयेन थू थू ने अपने बालों को तेजी से सुखाने के लिए मकई की तरह खोदा। त्रिन तुयेन की आवाज बहुत धीमी थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ड्रायर की आवाज थोड़ी तेज थी। गुयेन थू थू ने कहा, क्या? कृपया बोलें थोड़ा जोर से। पलक झपकते ही गायब हो गया। संयोग से उसने त्रिन तुयेन के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना। ऐसा लग रहा था कि उस दिन त्रिन तुयेन को प्रतिक्रिया देने में कुछ सेकंड लगे, लेकिन इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया अभी भी 2 बार नहीं हुई खत्म हो गए।
2 दिन बीत गए और मुझे अभी भी यह याद है और पूछता हूँ। गुयेन थू थू वास्तव में आपसे संतुष्ट है। उसके बाल लगभग सूख गए हैं। गुयेन थू थू ने अपने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और फिर ड्रायर को वापस खींच लिया। दिल पुरुषों का आत्मसम्मान, भले ही यह काल्पनिक हो, बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत सरल है, क्योंकि हमारे पास भावनाएं नहीं हैं। भावनाएं रखना बहुत बुरा होगा। एक दोस्त, एक रिश्तेदार, भरोसा करने लायक एक विशेष व्यक्ति की तरह है। लेकिन साथ ही गुयेन थू थू भी बहुत तर्कसंगत है। भावनाओं के मामले में वह हमेशा यह समझती है कि अनावश्यक प्राप्त करने से बचने के लिए आपको खुद को नियंत्रित करना होगा। आहत अपने लिए वह बहुत संयमित है और खुद को गलतियां करने से रोकती है। उसका मानना है कि त्रिन तुयेन और भी ऐसी है। त्रिन तुयेन का व्यक्तित्व उसके स्नेह की कमी के कारण है, इसलिए वह उस पर विशेष ध्यान दे सकता है। उसके जीवन में बहुत कम महिला पात्र हैं, इसलिए उसे लगता है कि यदि त्रिन तुयेन की स्थिति अलग होती तो वह विशेष होता। निश्चित रूप से ऐसा महसूस नहीं होगा कि उसके पास भरोसा करने लायक कुछ विशेष है। जब खाना पकाने की बात आती है तो उसकी तुलना में कई लोग ऐसे हैं जो पेंटिंग में बेहतर हैं। आप भी इसे प्रतिस्थापित करना असंभव नहीं है। जिया ट्रुंग इतनी बड़ी है। एक अच्छा कलाकार ढूंढना वास्तव में आसान है। उपस्थिति के बारे में बात करते हुए यह और भी हास्यास्पद है। यह चमड़े का बैग त्रिन तुयेन के कोने के करीब भी नहीं है। यदि आप चाहें तो कई बेहतर लड़कियां कतार में इंतजार कर रही हैं। उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। वह हमेशा हार स्वीकार करना चाहती हैं। त्रिन तुयेन में अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते थे, जो ज्यादातर त्रिन तुयेन के अच्छे स्वभाव पर निर्भर थे। बहुत सारी बुरी आदतें हैं। त्रिन तुयेन केवल उसे पसंद कर सकती है। फिर एक शैतान है। भले ही गुयेन थू थू हमेशा बाहर से हंसती है, कहती है कि त्रिन तुयेन जैसे लोग हैं जो उतने ही बुरे आदमी हैं, लेकिन उसके अंदर दिल अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसे कभी नहीं भूलेंगे। स्पष्ट रूप से समझ गया कि त्रिन तुयेन की उत्कृष्टता कुछ ऐसी थी जिसे उसके जैसा सामान्य व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसलिए शुरू से अंत तक वह कभी कभी उस चेहरे पर मोहित हो जाती थी। उसने इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जनरल त्रिन्हा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वहाँ बहुत सारे नहीं हैं। अगर वास्तव में कोई लड़की है जो इतनी बुरी नहीं है तो जल्दी से बाहर निकल जाओ। मैं पहले से ही एक बड़ा लड़का हूँ। गुयेन थू थू ने ड्रायर को दराज में रख दिया। तुम्हें इस तरह डांटते रहना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है ना? त्रिन तुयेन काफी देर तक चुप रही। नहीं। गुयेन थू थू कुछ मिनटों के लिए चली गई। कदम साफ सुनाई नहीं देता। वह स्तब्ध रह गई। उसने अपना सिर घुमाया। आपने क्या कहा? मैंने कहा। रिंग रिंग रिंग। सेल फोन की घंटी ने त्रिन तुयेन के शब्दों को बाधित कर दिया। उसने अपना सेल फोन उठाया, देखा कि यह 2 नाम का फोन था और उसने तुरंत उसे रिसीव किया। बिग बॉस, कोई मेरी भाभी को कवर कर रहा है। मैंने पहले ही इसे देख लिया है। यह थुई फोंग का होना चाहिए। इसे अभी भी संभाला जा रहा है। मेरी भाभी को ऑनलाइन मत जाने दो। जब वह इसे देखेगी तो निश्चित रूप से खुश नहीं होगी। बेशक यह बेहतर होगा यदि त्रिन तुयेन ने भी इसे न देखा हो। इंटरनेट पर तरह तरह की अफवाहें बेतहाशा फैल रही हैं। तथाकथित अच्छे दोस्त और पुराने सहपाठी सभी अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों को साबित करने के लिए खड़े हैं। गुयेन थू थू बेहद कामुक है। भले ही वह शादीशुदा है, वह बिना जाने ही छेड़खानी करती रहती है। यह वास्तव में अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। यहाँ तक कि 2 नाम भी चौंक गया। पहले तो देखा, यह सोचकर कि उसकी भाभी ने सचमुच ऐसा कुछ किया है। त्रिन तुयेन का स्वर बहुत शांत था। मुझे पता है। बोलना समाप्त करने के बाद उसने फोन रख दिया। यह कैसा है? जा रहा है। वह देख सकती थी कि त्रिन तुयेन का चेहरा बहुत दुखी था। त्रिन तुयेन उठ खड़ा हुआ।
उसने गुयेन थू थू की बाह पकड़ ली, उसे लिविंग रूम में सोफे पर बैठने के लिए खींच लिया। उसने कई बार फोन दबाया जब तक कि उसे गुयेन को देने का समय नहीं हो गया। थू थू, फोन का इंटरफेस एनीपॉप गेम में बदल दिया गया है, कैंडी क्रश के समान। गुयेन थू थू थोड़ा भ्रमित है। आप क्या कर रहे हैं? 20 अंक तक खेलें। गुयेन थू थू। त्रिना तुयेन का एक हाथ उसकी जेब में था। गुयेन थू थू, धोखाधड़ी की अनुमति नहीं है। गुयेन थू थू ने कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यहाँ तक कि 3 साल का बच्चा भी यह खेल खेल सकता है एनीपॉप की तरह। क्या 20 गेम एक ट्रिक जितना आसान नहीं है? गुयेन थू थू ने अपने सेल फोन को अध्ययन कक्ष में लाया। इस बात की चिंता नहीं थी कि ट्रिन तुयेन अपने सेल फोन के साथ क्या करेगी, इसलिए वह बैठी रही और खेला। आप कैसे चौकस रह सकते हैं? त्रिना तुयेन इस प्रकार के खेल को नापसंद करते हैं। 1 घंटे के बाद, मैं अब केवल 6 महीने का हूँ। अध्याय 49 संपादक हा कैन। जबकि गुयेन थू थू ध्यान से खेल खेल रहा था, त्रिना तुयेन अध्ययन कक्ष में बैठकर सब कुछ संभाल रहा था। निःसंदेह वह इन तस्वीरों को जानता था। ये वे तस्वीरें थीं जो गुयेन थू थू की मालकिन ने उसे धमकी देने के लिए ली थी। तो नाम को डर था कि वह क्रोधित हो जाएगा और अपने क्रोध के तहत अनुचित चीजें करेगा। किसने सोचा होगा कि त्रिना तुयेन इतना स्थिर होगा? उनका पलटवार बहुत जोरदार था। कोलाज मार्केटिंग खातों द्वारा फैलाया गया और हर जगह उड़ गया। एक क्षण बाद जिया ट्रुंग ने सबूत दिखाया कि उसने तस्वीरें नकली बनाई थी और हॉट सर्च पर दिखाई दी। निशान स्पष्ट रूप से उल्लिखित थे, जो विपणन खातों के चेहरे पर प्रहार कर रहे थे। तथाकथित मालकिन का अतीत भी पूरी तरह से खोदा गया था। उसने कई महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए थे। उसका निजी जीवन अस्त व्यस्त था और उसके माता पिता ने रिश्ता तोड़ दिया था, इसलिए उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। नरक। ये मिश्रित तस्वीरें कुछ महीने पहले त्रिना तुयेन को धमकी देने के लिए सबूत के तौर पर भेजी गई थी। उजागर होने के बाद भी उनके दिलों में नफरत थी, इसलिए अब उनका इस्तेमाल उन्हें काला करने के इरादे से किया जा रहा है। लगभग सभी मार्केटिंग खातों, जिन्होंने बड़े प्रभाव डालने वाले लेख लिखे थे, को एक वकील का दस्तावेज भेजा गया था, जिसमें उन्हें यह भी बताया गया था कि बार एसोसिएशन ने झूठी अफवाहें फैलाने के सबूतों को रोक दिया था और उनके उपनाम पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहा था। बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए, यह याद करते हुए कि पहले जिया ट्रुंग ने भी सम्मान की खातिर दूसरे पक्ष पर मुकदमा करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, सभी ने तुरंत अपना सिर झुकाया और अपना अपराध स्वीकार किया और पहले पोस्ट की गई पोस्ट को हटा दिया। माफी मांगते हुए पोस्ट किया गया। उसके तुरंत बाद थुई फोंग के बुरे कर्मों का सबूत सामने आया। जिया ट्रुंग पर एक आंतरिक जासूस स्थापित करना, जिया ट्रुंग की गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का इरादा, जिया ट्रुंग की पांडुलिपि खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करना, कई गंदे लेनदेन धीरे धीरे सामने आए। जिया ट्रुंग ने यह सबूत 1 या 2 दिन में नहीं जुटाए, बस इसे जारी करने के मौके का इंतजार कर रही थी। इस बार यह बिल्कुल सही था। वीबो थ्यू फोंग ने अंधे होने का नाटक किया और कहा, जिया ट्रुंग के लिए इतना भयानक घोटाला होना असंभव है। नीचे नेटिजन्स की सभी चिढ़ाने वाली टिप्पणियां थी। बेशक ऐसा कोई घोटाला नहीं होगा। इसकी व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। अरे, अब मुझे पता चला कि थुई फोंग में बहुत सारे अच्छे अभिनेता हैं। यदि आपके पास समय है, तो अपने खेल को बेहतर बनाने के बारे में चिंता न करें। किसी और की पांडुलिपि चुराना और फिर उसे इस तरह टुकड़ों में तोड़ना, यह असहनीय बेवकूफ़ी है। उल्टी उल्टी, बहुत बढ़िया। पिछली बार नकली बेवकूफ़ी थी, इस बार यह है वही, बाकी सभी को बेवकूफ़ समझना। इस बार यह खत्म नहीं हुआ है, भाई।
जिया ट्रुंग व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर आई और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। फिर भी वह अपना चेहरा दिखाने और पिटाई सहने को तैयार नहीं है। थ्यू फोंग ने फिर भी कुछ नहीं बोला और मरने का नाटक करना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद एक और चौंकाने वाली खबर जारी हुई। जिया ट्रुंग के बॉस का ई-स्पोर्ट खिलाड़ी को डू के साथ संबंध था। कई लोगों के कई मुंह थे। जिस व्यक्ति ने को डू की बचपन की प्रेमिका होने का दावा करते हुए खबर फैलाई, उसने सबूत दिया, जिसमें नु मोंग लेनेहा में कुछ बातचीत भी शामिल थी, जो दर्शाता है कि जिया ट्रुंग की मालकिन ने उनके रिश्ते को नष्ट कर दिया। स्थिति एक बार फिर पलट गई। नाटक देखकर दर्शक हांफने लगे। क्लबों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू होने में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं। अगर यह सच है, तो मुझे डर है कि जिया ट्रुंग के क्लब को डांटा जाएगा। अगर जनता की राय का प्रभाव बहुत अधिक है, तो को डू को डर है कि यह उसके लिए मुश्किल होगा। जीतो, परीक्षा देना जारी रखो। सबसे पहले को डू ने वीबो पर स्पष्टीकरण पोस्ट करते हुए कहा कि उनके और मकान मालकिन के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। उनके साथ खेलने वाले गेमर्स इसे साबित कर सकते हैं। इसके बाद नु मोंग लेनेहा के खिलाड़ी भी खड़े हो गए। अतीत में खेल में कई लोगों ने इन सामान्य कहानियों पर ध्यान दिया था। ट्रुंग nguyen पेड़ा सीए गिरोह के कई खिलाड़ियों के पास भी वीबो खाते थे और वे सभी इसे को डू को साबित करने के लिए खोलते थे। तुरंत सभी को एक बात का एहसास हुआ, रुको, जिया ट्रुंग का बॉस ली तू डैक है। ली तू डैक थू 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 के पति हैं। थू 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 कलाकार है। मोटी चिड़िया सबसे पहले उड़ी। आप दोनों की शादी को कई साल हो गए। वाह। खबर यह है कि ली तू डैक अपनी सुंदरता के कारण इतना क्रोधित था कि उसने तेजी से लड़ाई की और हॉट सर्च में शीर्ष पर पहुंच गया। यह देखकर नेटिजन्स का गला रुंध गया और वे शून्य भाव से देखते रहे। इतना सुंदर। जनमत का ध्यान तुरंत हटा दिया गया। मार्केटिंग ने तुरंत कहानी को पुनर्व्यवस्थित किया और पिछली कहानी के अलावा कुछ लेख भी थे जो कभी कभी पहले पन्ने पर आ जाते थे। खिलाड़ी समझाने के लिए दौड़ पड़े और पूरी बात स्पष्ट हो गई। यह पता चला कि थान माई गुप्त रूप से को डू से प्यार करती थी, लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो पाए। थान माई खिन फोंग बिचन्ह ने न केवल इंटरनेट पर अफवाहें फैलाईं, बल्कि थू 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 खिलाड़ी, जो मालिक जिया ट्रुंग भी है, को भड़काने का प्रयास किया और फिर बदले में उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। खिन फोंग बिचन्ह की ओर से दी गई बातचीत की तस्वीरों में सब कुछ एक तरफा बयान है। को डू ने कभी कुछ भी वादा नहीं किया। तू बिचन्ह तुरंत ही पीड़ित से पीड़ित होने के भ्रम से पीड़ित व्यक्ति में बदल गया और उसके द्वितीयक खाते पर लगातार हमला किया गया। इस बार उसे सचमुच यह महसूस हुआ कि इंटरनेट हिंसा किसे कहते हैं। नेटिजन्स को नाटक को सूंघने के लिए जिया ट्रुंग के पास दौड़ने में कठिनाई हुई, फिर नाटक को सूंघने के लिए थुई फोंग के पास दौड़े, फिर तू बिचन्ह के द्वितीयक खाते की ओर दौड़े, फिर को डू की ओर दौड़े और अंत में सूंघने के लिए जिया ट्रुंग के पास वापस दौड़े। नाटक उसे सांत्वना देने के लिए फिर से वेइबो फैट बर्ड की ओर दौड़ा। किसने सोचा होगा कि अंदरूनी सूत्र एनी पॉप गेम में अभी भी संघर्ष कर रहा है, रुकने में असमर्थ है। कुछ देर तक सब कुछ शांत होने के बाद जिया ट्रुंग ने धीरे से एक जोरदार झटका मारा। वीबो ने एक बयान पोस्ट किया, जिसमें मूल रूप से कहा गया कि जिया ट्रुंग किसी भी इकाई के साथ सहयोग करना जारी नहीं रखेगी जो वर्तमान में थुई फोंग की भागीदार है, लेखक ने खुद कहा। गंभीर घोषणा के नीचे जिया ट्रुंग के वीबो से एक हर्षजनक टिप्पणी है, जिसे टिप्पणी अनुभाग के शीर्ष पर धकेल दिया गया है। इसके अलावा हमारे बिग बॉस ने कहा, तलाक असंभव है। हंसी चुराते हुए जैसे ही यह बयान पोस्ट किया गया, लोग तुरंत उत्साहित हो गए। हालांकि जिया ट्रुंग बहुत बड़ा है और उसका भविष्य बहुत अच्छा है, थ्यू फोंग के मामलों के कारण उसने सहयोग के कई अवसर गंवा दिए।
यह कहा जा सकता है कि सजा बहुत निर्णायक थी। वेइबो वास्तव में नेटिजन्स के लिए खुशी से गपशप करने का स्थान बन गया है। मुझे नहीं पता कि कौन सा मार्केटिंग खाता तुरंत लोकप्रिय हो गया। जिया ट्रुंग और थ्यू के साथ सहयोग करने वाली कंपनियों को तुरंत सूचीबद्ध किया गया। वे सभी एक ब्रांड है, एक बड़ी कंपनी है। जिया ट्रुंग के साथ सहयोग के साक्ष्य को विनोदपूर्वक पोस्ट किया गया। चित्रण: हमारे सैनिक। तोपखाने से गोली मत चलाओ। इनहेल ड्रामा, कुत्ते का खाना खाओ, कुत्ते का खाना खाओ, जिसने जिया ट्रुंग के नए गेम हीप खा छान को हॉट बना दिया है। वेइबो गुयेन थू थू पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। कुछ टिप्पणियों ने उसे सांत्वना दी, कुछ ने नाटकीयता दिखाई, कुछ ने उसे आशीर्वाद दिया, कुछ ने ईर्ष्यापूर्ण इच्छाएं व्यक्त की और कुछ ने कहा कि उन्हें शादी करने के लिए समय का लाभ उठाना होगा। तुरंत किसी ने उसे याद दिलाया कि वह पहले से ही बॉस है और शादी के लिए पूछने वाली टिप्पणियां तुरंत कुत्ते के भोजन में बदल गईं। क्या नाम ने फोन किया और पूछा, बिग बॉस, क्या आप आधिकारिक तौर पर खुद को प्रकट करने के लिए एक बैठक आयोजित करना चाहते हैं? त्रिना तुयेन हो? जैसे आयरन मैन ने खुद को आयरन मैन घोषित किया, ब्लैक पैंथर ने खुद को ब्लैक पैंथर घोषित किया, क्या आप भी वैसा ही करते हैं? फिल्म ब्लैक पैंथर में मुख्य किरदार त्रिना तुयेन। एक क्लिक के साथ दो नाम ने फोन काट दिया। दो नाम को अचानक महसूस हुआ कि इस जीवन में उनका करियर खतरे से भरा है। अगर उन्हें पता होता कि कुछ घंटे पहले उन्होंने बिग बॉस के कबूलनामे को बाधित किया था, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खत्म करना चुना होता। गुयेन थू थू एनी पॉप से लड़ रहा है। अचानक त्रिना तुयेन के अध्ययन कक्ष को बाहर धकेल दिया गया और उसने गुयेन थू थू का फोन चाय की मेज पर रख दिया। गुयेन थू थू अनजाने में सोफे पर दुबक गई। उसने फोन को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया ताकि वह उसे देख न सके। त्रिना तुयेन ने गुयेन थू थू को देखा और पूछा, आप किस नंबर से पास हुए? गुयेन थू थू, मत पूछो त्रिना तुयेन। गुयेन थू थू ने खेल से बाहर निकलने और इसे हटाने का फैसला किया। फिर गंभीरता से कहा, बहुत सारे स्तर हैं। मुझे डर है कि मैं तुम्हें मौत तक डरा दूंगा। बेहतर होगा कि आप इसे न देखें। उसने फोन पकड़ा और धीरे से कहा, मैंने अपने वीचैट खाते में लॉग इन किया है। गुयेन थू थू। ऐसा कहने के बाद उसका प्रदर्शन मुर्गे की तरह कमजोर है। जब तक ट्रिन तुयेन गेम को फिर से डाउनलोड करता है, यह देखा जा सकता है। डाउनलोड मत करो। उसने अपना एक हाथ सोफे के गद्दे पर रखा और तेजी से फोन पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। त्रिना तुयेन का हाथ लंबा था, ऊंचा उठा हुआ था, लेकिन गुयेन थू थू उसे पकड़ नहीं सका। लेकिन उसका सिर त्रिना तुयेन के शरीर पर झुक गया। त्रिना तुयेन थोड़ा लापरवाह था, इसलिए वह पीछे की ओर गिर गया। उसका पूरा शरीर नरम सोफे पर पड़ा था। गुयेन थू थू भी उसके ऊपर गिर गया। पूरे दिन घर पर बैठे त्रिन तुयेन को हे दृष्टि से मत देखो। उसके शरीर पर मांस बिल्कुल भी नरम नहीं है। उसे कोई चर्बी महसूस नहीं होती है। गुयेन थू थू को ऐसा लगता है जैसे वह दीवार के खिलाफ अपना सिर पीट रहा है। उसका सिर है, चक्कर आ रहा है, यहाँ तक कि उसकी मुद्रा भी खराब है। भले ही मैं त्रिन तुयेन को अस्पष्ट रूप से गले लगा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। सोफे में दबी त्रिन तुयेन ने उसे देखा, हिलना भूल गई। मेरे सीने में जेड प्यूरी की गंध को गर्म करें। मैं केवल गुयेन थू थू के शरीर पर शॉवर जेल की गंध को महसूस कर सकता हूँ। उसके बालों की खुशबू बहुत अच्छी थी। त्रिना तुयेन को बहुत अजीब लग रहा था। एक सस्ते शैम्पू में इतनी अच्छी खुशबू कैसे हो सकती है? गुयेन थू थू का शरीर अविश्वसनीय रूप से नरम था, जैसे कि इसमें कोई हड्डियां न हों, जिससे वह पहली बार भावुक हो गया। थोड़ा निचोड़ना, चुटकी काटना चाहता था। तुम्हारा शरीर ईंट जैसा क्यों है? दर्द होता है। गुयेन थू थू ने अपनी नाक पर हाथ फेरा।
अचानक याद आया कि त्रिना तुयेन अभी भी घायल थी। क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई, जिससे त्रिना तुयेन थोड़ा अकेला और निराश हो गया। वह झिझका और बोला, यह अच्छा है। क्या आप इसे खोलकर देखना चाहते हैं? मुझे डर है कि घाव दब जाएगा। त्रिना तुयेन, कोई जरूरत नहीं। गुयेन थू, आपको अभी भी देखना चाहिए। त्रिना तुयेन ने दृढ़ता से कहा, कोई जरूरत नहीं। गुयेन थू इसे केवल एक आदमी के आत्मसम्मान के रूप में देखता है। किसने सोचा होगा कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि त्रिना तुयेन के घाव पर कोई निशान नहीं था। इतना अच्छा कि अगर उसे पता चला कि यह नकली है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मरना निश्चित है। आज भी ऐसा दिन है जब दंपत्ति के मस्तिष्क के सर्किट एक ही रेखा पर नहीं होते हैं। कॉक कॉक कॉक। अचानक बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुयेन थू ने अनुमान लगाया, क्या आपने डिब्बा बंद लंच का ऑर्डर दिया? त्रिना तुयेन, नहीं। खाना पहुंचाने के अलावा हमारे दरवाजे पर और कौन दस्तक देता है? अन्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं। यहाँ तक कि दो नाम और त्रिना तुयेन को भी घर में आने की अनुमति नहीं है। यह कमरा उसके अपने क्षेत्र की तरह है। किसी को भी अतिक्रमण करने से सख्ती से मना किया जाता है। इसी समय गुयेन थू का फोन बजा। यह फिर से खुचवी है। त्रिना तुयेन की नजरें कॉल करने वाले के नाम पर पड़ी। उसकी नजरें बहुत उदासीन थी। वह आगे बढ़कर दरवाजा खोलने ही वाला था कि गुयेन थू ने उसे रोक दिया। नहीं, तुम घायल हो। तुम्हारी लड़ने की शक्ति बहुत कमजोर है। यह मुझ पर छोड़ दो। गुयेन थू को अभी भी पता नहीं है। बॉस ट्रिन ने उसकी वजह से थ्यू फोंग का चेहरा ऑनलाइन फाड़ दिया। इस समय वह एक मुर्गी की तरह थी जो अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। त्रिना तुयेन के सामने खड़ी थी। जल्दी से अपने कपड़े और बाल ठीक कर रही थी। शांति से दरवाजे पर जाने से पहले खुचवी के दूसरी बार फोन काटने का इंतजार कर रही थी। मजाक कर रहा हूँ। अगर सौतेली माँ अभी भी आकर सूप का कटोरा लेना चाहती है, तो क्या वह वास्तव में उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे दे रही है? लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। त्रिना तुयेन, हाँ। अध्याय 50। संपादक, हाँ कैन। गुयेन थू ने दरवाजा खोला। खुकवी घबराई हुई थी और दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर नगुयेन थू से पड़ी। रास्ता खुकवी द्वारा, यह बहुत शर्मनाक है। वहाँ बहुत अधिक धूल है। हमने अभी तक इसे साफ नहीं किया है। यदि आपको कुछ कहना है तो आइए इसे यहीं कहें। अभी हवा चली है, इसलिए आप जाग सकते हैं थोड़ा सा। खुचवी को उसकी चाची ने डांटा था। चिढ़ाते हुए उसका चेहरा काला पड़ गया। यह जानने के बाद कि त्रिन तुयेन जियाट्रुंग का बॉस था, खुचवी शांत नहीं बैठ सका। उसे अभी तक कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला है, इसलिए उसे अस्थायी रूप से ट्रिन के साथ फ्लर्ट करना पड़ा। किसने सोचा होगा कि इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उसे वास्तव में इस तरह की अच्छी खबर मिलेगी? इस बिंदु पर त्रिन की कंपनी का बाजार मूल्य आधा हो गया है। वह त्रिन तुयेन की सौतेली माँ की स्थिति का उपयोग करके पैसे कैसे कमा सकती है? वह नए कपड़े और भव्य मेकअप पहनने में प्रसन्न थी। क्षमा मांगो। वह जानती है कि त्रिना तुयेन बहुत नरम दिल वाली और कमजोर है। वह निश्चित रूप से उन गरीब माता पिता की मदद करेगी जिनके पास अपनी माँ के प्यार की कमी है। वह लड़के की जरूरतों को पूरा कर सकती है। ऐसा सोचकर खुचवी ने कुछ पलकें झपकाई। कई बार कमजोर और दयनीय होने का नाटक करते हुए, आंसू बहाने की कोशिश करते हुए, त्रिना तुयेन, तुम्हारे पिता को अस्पताल जाना है। उन्हें मस्तिष्क रोधगलन है। जल्दी से उन्हें देखने जाओ। त्रिना को वास्तव में कुछ समय पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बहुत पहले नहीं।
कारण था त्रिन्ह तुयेन द्वारा क्रोधित होना। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस बेटे को वह हमेशा बेकार कचरा कहकर डांटता था, वह जिया ट्रुंग का बड़ा बॉस था, जिसे वह नफरत करता था और फेंक देता था। यह जेड का एक मूल्यवान टुकड़ा था। यह अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। बात्रिन का चेहरा अहंकारी है। जरा सोचिए कि उसने हर बार दूसरे व्यक्ति के ठंडे मूड को न जानते हुए उसे चेतावनी दी थी। उसे एक जोकर की तरह इधर उधर उछलते हुए देखो। जरा सोचो कि उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके जैसे कचरे के बारे में क्या कहेंगे। उच्च रक्तचाप, बेहोशी। समाचार, त्रिन्ह के पिता अस्पताल में हैं। किसी ने बहुत पहले ही त्रिन्ह तुयेन को सूचित कर दिया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा उसके प्रति संतानोचित होने के बारे में। गुयेन थू थू ने खुकवी को देखा जो मूर्ख होने का नाटक कर रहा था, और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, तुम्हारे पास वास्तव में एक दिल है। हुह, अपनी आंखें खींचना और पहले झूठी पलकें लगाना याद रखें जब तुम हमसे मिलने आती हो। लड़की, तुम इतनी पाखंडी कैसे हो सकती हो? आप अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। क्या आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती और बिस्तर के सामने इंतजार नहीं करना पड़ता? थोड़ा शर्मिंदा। गुयेन थू थू बहुत गुस्से में थी। वह हंसी। क्या आप जाग रहे हैं? खुचवी स्तब्ध थी। आप अभी तक जाग नहीं रहे हैं। एक फोन कॉल आपको सूचित करने के लिए पर्याप्त है। कृपया स्वयं यहाँ दौड़ें। यह बहुत थका देने वाला है। गुयेन थू थू द्वारा इतनी व्यंग्यात्मक होने के कारण कि वह अपना मुंह नहीं खोल सकती थी। खुचवी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी झूठी पलकें फड़फड़ाने लगीं, जिसमें आत्मदया और सिसकने की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। लेकिन तुरंत गुयेन थू थू के पीछे त्रिन्ह तुयेन की आंखों से टकरा गई। वह आधा बंद था, उनकी बातें सुनने के लिए उदासीनता से अपना सिर झुका रहा था। इस समय उसने बिना किसी भावना के उसकी ओर देखा, जिससे खुचवी का दिल एक पल के लिए भी घबरा गया। इस पर वी ने कहा, इलाज में बहुत पैसा खर्च होता है। मुझे पता है कि यह अच्छा समय नहीं है, लेकिन यह मानते हुए कि वह तुम्हारे पिता हैं, मुझे अभी भी थोड़ी मदद करनी चाहिए। त्रिन्ह तुयेन ने बहुत शांति से उत्तर दिया, कंपनी बेचो, इलाज करो। बच्चा, गर्भ इतना क्रूर क्यों है? वह आपका पिता है। मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ। मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन कृपया हमारी व्यक्तिगत शिकायतों के कारण आपके और उनके बीच पिता पुत्र के रिश्ते को ठेस न पहुंचाएं। गुयेन थू थू समझता है। यह पता चला है वह पैसे मांगने आई थी। तुमने सौतेली माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। तुमने मुझे विफल कर दिया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी और भविष्य में आय वास्तव में अच्छी होगी। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। गुयेन थू थू को थू थू शब्द से झटका लगा और उसकी त्वचा रेंगने लगी। उसका पूरा शरीर अस्वस्थ महसूस करने लगा। उसने नकली मुस्कान दी और प्यार से कहा, चाची खुच, चिंता मत करो। हमारी तुयेन तुयेन, मेरे पास पहले से ही देखभाल करने के लिए बच्चे हैं। मुझे आपके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी वापस जाना चाहिए और अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। खुचवी का चेहरा कठोर था। यह लड़की, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अगर यह उसके लिए नहीं होता, तो गुयेन थू थू इतने समृद्ध जीवन का आनंद कैसे ले पाता? सच में अच्छा या बुरा नहीं पता। त्रिन्ह तुयेन, कृपया मेरी चाची के लिए बोलें। आप अपनी पत्नी को इस तरह विनम्र कैसे नहीं होने दे सकते? गुयेन थू थू ने कहा, यह बहुत शर्मनाक है। वह मेरी बात सुनता है। त्रिन्ह तुयेन, हाँ। खुचवी इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा बदलना चाहता था। आखिरकार, मैं सास हूँ। चुप रहो। गुयेन थू थू चौंक गई। यह था पहली बार उसने त्रिन्ह तुयेन को अपने चेहरे के हाव भाव के बावजूद क्रोध के लक्षण दिखाते हुए देखा। बहुत शांत, उसका स्वर अभी भी शांत और शांत था। केवल उसकी आंखें खुचवी को घूर रही थी।
इतनी ठंडी कि इससे लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई। इस समय उसका धीमा स्वर एक चेतावनी की तरह था। श्रीमती योग्य नहीं थी। उसके चेहरे पर नजर डालने से त्रिन तुयेन उस पर नजर डालने में बहुत आलसी था। उसने गुयेन थू थू की बाह को कसकर पकड़ लिया, उसे अपने पीछे खींच लिया और धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। उसने देखा कि त्रिन तुयेन वास्तव में था गुस्से में। उसने धीरे से उसकी आस्तीन खींची, पूछा, क्या क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं। जब त्रिन तुयेन ने उसकी ओर देखा तो वह धीरे से सांस ली। खुचवी सचमुच जोंक की तरह सख्त है। शायद वह भविष्य में और भी चाले चलेगा। नहीं, वह इसे संभाल लेगा। उसने उससे वादा किया था, इसलिए वह इन चीजों से उसे चिंतित नहीं होने देना चाहता था। त्रिन तुयेन अचानक उसके पास पहुंचा और उसके मुलायम बालों को छुआ, मानो वह किसी छोटे जानवर को सांत्वना दे रहा हो। उसकी हरकतें बहुत हल्की थीं, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी असामान्य, लगभग कोमल थी। गुयेन थू थू मदद नहीं कर सका, लेकिन पीछे मुड़कर त्रिन तुयेन के हाथ से बच गया। मेरा फायदा मत उठाओ। त्रिन तुयेन मासूम लग रहा था। सुविधा, लुक स्पष्ट रूप से कह रहा है। क्या गुयेन थू थू के पास यह है? गुयेन थू थू, त्रिन तुयेन के सम्मान में, जो घायल है, कृपया इसे सहन करें। त्रिन तुयेन ने पहले ही अपना चेहरा दिखा दिया है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। उसके शामिल होने से गुयेन थू थू केवल इसे अनदेखा कर सकता है। त्रिन तुयेन का अपना रास्ता होगा। खुचवी ने अपने दिल में क्रोध को दबा दिया और अस्पताल लौट आया। बात्रिन जल्दी उठ गया था। उसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। जब उसने खुचवी को अस्पताल के कमरे में प्रवेश करते देखा तो उसकी भव्य पोशाक देखी, वह तुरंत क्रोधित हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारी वजह से नहीं है कि मुझे उकसाया गया था। वह आदमी त्रिन तुयेन वास्तव में अच्छा या बुरा नहीं जानता। मैं पिताजी, त्रिन के पिता एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिखावा करना पसंद करते हैं, लेकिन वह खुचवी को जानते हैं। त्रिन तुयेन के पास आने की हिम्मत करें। जब वह कोमा में था तब उसने पैसे मांगे और तुरंत क्रोधित हो गया। दीन्ह ने उसे थप्पड़ मारा। खुचवी को पीटा गया। भ्रमित होकर, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? आप? जितना अधिक बार त्रिन ने बात की, वह उतना ही क्रोधित हो गया। इतना क्रोधित हुआ कि वह बेहोश हो गया। उसका पूरा शरीर अचानक लगातार ऐंठने लगा, बिस्तर पर गिर गया। इस बार उसे वास्तव में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। त्रिन तुयेन ने किसी को भुगतान करने के लिए भेजा। पैसे। सहायक बहुत सावधान और सावधानीपूर्वक है। खोई हुई दवा के पैसे की सावधानीपूर्वक समीक्षा करता है। वह केवल इतना ही खर्च कर सकती थी। एक पैसा भी नहीं बचा था, जिससे खुचवी की आंखें लाल हो गईं। लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह केवल त्रिन के पिता से मजबूती से चिपके रहने की उम्मीद कर सकती थी। उसने गंभीर चेहरे के साथ पैसे मांगे। सुंदर सहायक ने उसके चश्मे को धक्का दिया। पीछे वाला अंगरक्षक आगे बढ़ा। खुचवी को घूरकर देखा। उसके पैर कांपने लगे। सहायक मुस्कुराई। क्या आपके पास पैसे की कमी है? मेरे पास एक बिक्री चैनल है। मैं बैग बेच सकती हूँ, हैंडबैग और गहने। आप निश्चिंत हो सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको उच्चतम कीमत दूंगा। खुचवी ने अजीब तरह से अपने होंठ हिलाए। नहीं, नहीं। इतनी देर तक बात करने के बाद वह एक भी सिक्का नहीं निकाल सकी। त्रिन तुयेन से। इसके विपरीत, सहायक को खुश करने के लिए उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया। लोग पहले से ही अच्छे हैं। काम करने के आदेशों का पालन करते हुए कभी नहीं जानते कि काम करने के लिए पैसे लेना किसे कहते हैं। खुचवी बिना आंसुओं के रोया। गुयेन थू थू को ऑनलाइन जाने पर पता चला कि वह केवल कुछ ही घंटों के लिए एनी पॉप खेल रही थी और प्रशंसकों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। टिप्पणियां सभी आशीर्वाद और ईर्ष्यालु शुभकामनाएं थी। वह एक पल के लिए हतप्रभ रह गई।
केवल कुछ नेटिजन्स के माध्यम से उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। जब वह कंपनी में गई तो कंपनी के कर्मचारी उसके प्रति बेहद विनम्र थे। आपकी सेवा कर रहे थे। सम्राट की सेवा करना गुयेन थू को थोड़ा अस्वाभाविक महसूस कराना, तो राष्ट्रपति की पत्नी होना कैसा लगता है। मुझे याद है कि जब भी वे अत्याचारी राष्ट्रपति की सुंदरता के बारे में अपना मुंह खोलते हैं तो वे छोटी पत्नी कहते हैं। गुयेन थू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। त्रिना तुयेन के घाव में काफी सुधार हुआ है। वह कल फिर से जांच करेंगे। वह बहुत खुश लग रहे हैं। गुयेन थू सोफे पर बैठी त्रिना तुयेन से उसके लिए अंगूर छीलने को कहा, जबकि मैं आलस्य से बैठा टीवी देख रहा था। टीवी हमेशा एक ही चीज को बार बार दिखाता है। यह बहुत उबाऊ है। गुयेन थू थोड़ी देर देखने के बाद सो जाती है। वह जम्हाई लेती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है, त्रिना तुयेन के अंगूर छीलने का इंतजार करती है, फिर वह सो जाती है। मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के किनारे नीले दिखाई देते हैं, जो स्पष्ट रूप से लगातार ओवरटाइम और थकान के कारण होता है। लिविंग रूम में बहुत शांति है। त्रिन गुयेन थू की ओर एक भी आवाज नहीं आ रही है। गुरु सुश्री, मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मेरी भौहें सिकुड़ी हुई थी। मैं कुछ बुरा सपना देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि इस समय क्या सपना देखने लायक है। उसने धीरे से गुयेन थू को हिलाया। वह स्वप्न में उसके ऊपर गिर गई। कुछ बड़बड़ाते हुए त्रिना तुयेन उठ खड़ी हुई। गुयेन थू को सोफे पर आराम से लेटने दिया। वह उसके शरीर को ढकने के लिए एक कंबल ढूंढने चला गया। इस समय गुयेन थू तेजी से सो रहा था, बिना हिले डुले लेटा हुआ था, समान रूप से सांस ले रहा था। वह मूल रूप से जाना चाहता था, लेकिन उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने जो कहा उसे याद करते हुए गुयेन थू के सामने आधा बैठ गया। गुयेन थू ने कहा। त्रिना तुयेन ने आह भरी और थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे डर है, यह बहुत बुरा होगा। भावनाओं को छिपाना बहुत मुश्किल है। वह ऐसा नहीं कर सकता। यह कहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और लिविंग रूम से बाहर चला गया। लिविंग रूम में स्याही की तरह अंधेरा था। गुयेन थू था मूल रूप से इतनी गहरी नींद में। मुलायम गर्म कंबल से ढंकी हुई उसकी आंखें अचानक खुल गईं। वह स्तब्ध होकर छत की ओर घूर रही थी।